सर, राजकीय डिग्री कॉलेज में स्थान के नाम को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। जैसे राम नगीना सिंह कॉलेज, इंटर कॉलेज के नाम को लेकर विवाद हुआ, जिसकी वजह से संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। देखिए अब वहाँ पर भी सर मेरी बात हुई प्रिंसिपल महोदय प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव जी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि राजकीय डिग्री कॉलेज में संत गगन बाबा उच्च विद्यालय के नाम का कहीं जिक्र तक नहीं है। ऐसे में नाम को लेकर विवाद करना कितना उचित है सर? देखिए, नाम का विवाद नहीं होना चाहिए। संत गगन बाबा भी अपने थे और राम नगीना बाबा भी अपने हैं, और भी जो लोग कुछ करके जाएंगे वो भी अपने होंगे। तो नाम के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो मनेर है ना, मनेर में बस चाहता है लोग की कंट्रोवर्सी हो, काम कुछ भी नहीं हो। आज तक मनेर कटा छटा पड़ा है। पटना से 30 किलोमीटर की दूरी है और मनेर कटा छटा पड़ा इसीलिए है कि अपने ईगो की लड़ाई लड़ते हैं लोग। अभी तक जो हैं एमएलए प्रेजेंट या एक्स एमएलए, आज तक ईगो की लड़ाई लड़ते रहे हैं। जनता उसमें पिस रही है। जनता की बात करिएगा तब ना, जनता की बात करिए, जनता का समस्या का समाधान करिए। तो समाधान में तो ये लोग पीछे है। मनेर में नगर परिषद में एक जल मीनार नहीं बना। मनेर का सारा जर्जर अवस्था में रोड था। अभी तो कुछ बना भी है, लेकिन अभी मनेर को बहुत कुछ चाहिए। और ये तब होगा जब एक जनप्रतिनिधि कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी सोचेगा, सेवा भावना मनेर को बनाने के लिए दिल में जगह हो। इंसान कहीं भी बहुत सा जगह डेवलप किया है, लेकिन उसके दिल में श्रद्धा होगा। जैसे नीतीश जी के दिल में श्रद्धा था तो राजगीर आज राजगीर बन गया। तो जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, एमपी हो, एमएलए हो, लोकल में तो यही लोग ना है। अब डिग्री कॉलेज पर नगर परिषद अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं आ रहा है, और फोटोग्राफी होता है तो सब मंत्री घूम जा रहे हैं लोग। अरे ये डिग्री कॉलेज बन रहा है, ये कोई प्राइमरी विद्यालय नहीं बन रहा है। डिग्री कॉलेज वहाँ बनना चाहिए जहाँ पटना टू गांधी मैदान का बस आ जाए बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि ऑटो रिक्शा में बैठना पड़े या फिर पैदल जाना पड़े। सुनसान रास्ता है, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अब क्या करेंगे लोग, ये लोग अफसरशाही अपना समझे। हम लोगों का डिमांड है कि कोई ऐसे जगह बनाइए जहाँ चहल पहल हो, आने जाने में बच्चियों को अगर 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो, दिन दोपहरिया भी हो, तो अपने आप को सेफ्टी महसूस करें। ऐसा नहीं कि सन्नाटे इलाके में कर दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो सर, कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सब लोग वरीय पदाधिकारी हैं, पढ़ लिख करके आए हैं, कहाँ क्या बनाना है ये बखूबी आप लोग जानते हैं कि कहाँ प्राइमरी विद्यालय बनाना है, कहाँ हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ प्रखंड कार्यालय बनाना है, कहाँ थाना बनाना है। अब आप थाना कहीं जाके बना दीजिए, अब वहाँ जनता को जाने में ही चप्पल खींच जाए, तो उस थाने का क्या औचित्य है? कॉलेज ही बना दीजिए आने जाने का। मैं जानता हूँ कि कहीं भी किसी की अगर जगह का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे बीटा डेवलप किया तो वहाँ रेलवे स्टेशन था, एयरपोर्ट है, तब ना उसका डेवलप हो रहा है। तो अब एयरपोर्ट है ये नहीं है, बस स्टैंड है ये नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे डेवलप करिएगा? बड़ा गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो कैसे जाएगी बड़ा गाड़ी? एक एम्बुलेंस तो अभी जो पीएससी है मनेर में, वो रास्ता घूम करके जाती है। बड़ा गाड़ी के लिए कहीं रास्ता है? तो घूम करके जाती है। तो सारा चीज़ आवागमन, सुरक्षा, सब चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा जगह चयन करिए जो विवादित नहीं हो, किसी नेता को परेशानी नहीं हो, नाम से परेशानी नहीं हो। मनेर तो सबका है ना, आप मनेर को मनेर मानिए। जी सर, संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय के ही परिसर से सटा हुआ, या यूँ कहें कि सब एक ही साथ है वो पूरा स्थान जमीन, और उसमें करोड़ों की लागत से एक स्टेडियम का निर्माण कराया गया था मौजूदा विधायक के द्वारा, जब ये अपने मतलब सिटिंग एमएलए के द्वारा। तो वहाँ अब जंगल झाड़ उपजा हुआ है। ऐसी स्थिति में फिर से एक बार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को वहाँ ले जाया जा रहा है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, चाहे बिहार का कोई भी एमपी एमएलए हो, मैंने 99% मैं कह रहा हूँ कि सब लोग धन उपार्जन के लिए बन रहे हैं।
सीधा फोकस है उनका कि सेवा नहीं करना है, धन उपार्जन करना है। तो धन उपार्जन करिएगा तो सेवा कहाँ से कर पाइएगा। यहाँ सब लोग मैं 90 से देख रहा हूँ चुनाव, मेरा भी उम्र हो चुका है, 90 से देख रहा हूँ। 90 से मनेर को क्या मिला? नली गली भी सही तरीके से आज तक नहीं बना, कहीं छोटा नली है, कहीं टूटा फूटा, बहुत दिक्कत है जी। क्योंकि मामला सर राजकीय डिग्री कॉलेज का है और स्थान भी वहीं पर है, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि करोड़ों की लागत से जो खेल स्टेडियम का निर्माण कराया गया जंगल झाड़ में तब्दील हो गया है, ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? क्या उम्मीद रख सकते हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेज का अस्तित्व भविष्य में कैसा होगा? देखिए, राजकीय डिग्री कॉलेज का भविष्य अच्छा होना चाहिए। मनेर में बन रहा है, बरसों लंबित मांग था, तो इसको ऐसा बनाया जाता जो अपने आप में दिखता, अनोखा बनता। सबसे पहले तो हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि आप हरबरी का ब्याह कनपट्टी में मत करिए। आप अभी कहीं भी टेम्प्रोरी में चलाइए, सीधा सीधी चिट्ठी निकालिए कि अभी कैंप के रूप में हम लोग चलाएंगे, इसका ज़मीन एक्वायर करेंगे, इसको भव्य तरीके से जो लगे कि मनेर का डिग्री कॉलेज है, ऐसा ना लगे कि ये बस खाना पूर्ति कर दिया गया। खाना पूर्ति होता है ना, तो खाना पूर्ति हम नहीं चाहेंगे। बस 2-4-6 महीना आपको इमरजेंसी है, आप चला लीजिए, सरकार के कॉलम में हो जाएगा कि मनेर में एक डिग्री कॉलेज बन गया। लेकिन ये इसका समस्या का समाधान नहीं है। डिग्री कॉलेज है, पढ़ने के लिए बच्चों को, अब ग्रामीण में उसमें बिजली है, अब बिजली का ही समस्या लीजिए, नगर से नहीं जुड़ा हुआ है, ग्रामीण फीडर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम होगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते लाइन कट जाएगी। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ज़मीनी आदमी हूँ और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं ज़मीन से खोज के ला रहा हूँ। इस तरह का बयान आपको कोई नहीं दिया होगा। सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं है, यातायात पर किसी का ध्यान नहीं है, बिजली पे किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए सब पहलू को देखते हुए डिग्री कॉलेज कैंप कॉलेज के रूप में आपको जहाँ भी देना है दीजिए। तो